22 अगस्त को जब एक एसीबी कंपनी का आईपीओ खुला तो 3 दिन के भीतर ये ओवरऑल 419 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो उस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो गई। आईपीओ लाने वाली इस कंपनी का नाम रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल है और इसने सिर्फ 12 करोड़ रुपए का इशू जारी किया था। दिलचस्प है कि रिटेल सेगमेंट में ये इशू और भी ज्यादा यानी कि 496 गुना भरा। एक एसीबी कंपनी जिसके पास सिर्फ यामाहा के 2 शोरूम और 8 एम्प्लॉइज हैं, उसके इशू के लिए रिटेलर्स के बीच ऐसा क्रेज देखकर कुछ लोगों के होश उड़ गए। एसएमई इशू के भारी रिटेल सब्सक्रिप्शन को मार्केट के एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने भी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के आईपीओ में पैसा लगाया था। तगड़े सब्सक्रिप्शन के बाद सोशल मीडिया पर इशू को लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक ट्रेडर अक्षय जोगानी का कहना है कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल एसएमई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरी तरह क्रेजी करने वाला है। अक्षय लिखते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ पे आईपीओ प्राइस के हिसाब से 31 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, फिर भी तगड़ा सब्सक्रिप्शन। क्या ये सही है? क्या आपको ये वाजिब लगता है कि एक एसएमई कंपनी जिसके पास सिर्फ 2 ही शोरूम है और 8 एम्प्लॉइज है, उसके इस इशू के लिए इतनी मारामारी होनी चाहिए? अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कंपनी के शोरूम को साहनी ऑटोमोबाइल्स के नाम से पहचान सकते हैं। इस आईपीओ का इशू प्राइस 117 रुपए था और लिस्टिंग से पहले ये करीब 72% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। इसकी लिस्टिंग 29 अगस्त को होने वाली है। इस इशू पे मार्केट एक्सपर्ट्स की राय सोशल मीडिया से थोड़ी अलग है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के बम्पर रिटेल सब्सक्रिप्शन पे कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक शिनॉय का कहना है कि निवेशक शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं, क्योंकि वे ये मान के चल रहे हैं कि अगर वो ज्यादा बोली लगाएंगे तो अलॉटमेंट के चांस पहले से ज्यादा रहेगा। और ओवर सब्सक्रिप्शन का यही एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली की इस 2 व्हीलर डीलरशिप कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी। आईपीओ से पहले कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 45 करोड़ 99 लाख रुपए था। फरवरी 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू 17 करोड़ 24 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट करीब 1.5 करोड़ रुपए था। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल सब्सक्रिप्शन पे भले ही हंगामा मचा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ज्यादातर एसएमई आईपीओ का सब्सक्रिप्शन शानदार ही रहा है। अगर हम HOAC फूड्स की बात करें तो ये भी एक एसएमई इशू था जो सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए के लिए लाया गया था, लेकिन रिटेल सेगमेंट में इसका सब्सक्रिप्शन 2556 गुना हुआ और ये अभी तक का हाईएस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेल सेगमेंट है। इसी तरह मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स ने 10.5 करोड़ रुपए के लिए इशू जारी किया था और रिटेल सेगमेंट में ये 1309 गुना भरा। कुछ ऐसा ही एक आईपीओ था केकी एनर्जी एंड इंफ्रा मैक्सपोजर लिमिटेड, जो 2024 में आए थे और रिटेल सेगमेंट में 1000 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुए। यहाँ हम 2024 में आए उन 10 एसएमई आईपीओ की लिस्ट दे रहे हैं जिसके रिटेल सेगमेंट में तगड़ा सब्सक्रिप्शन हुआ है। एसएमई सेगमेंट में आईपीओ लाने वाली कंपनियों से घबराने की जरूरत नहीं है। सेबी और एक्सचेंज ने मिलकर ये सेगमेंट को इस तरह डिजाइन किया है ताकि वो आसानी से फंड जुटा सके। इनके नियम मेन बोर्ड आईपीओ लाने वाली कंपनियों से बिल्कुल अलग है। मेन बोर्ड आईपीओ लाने वाली कंपनियों के नियम बहुत सख्त होते हैं और उस पैमाने पे एसएमई कंपनियां कभी भी खरी नहीं उतर सकती। और यही वजह है कि एसएमई पर अगर मेन बोर्ड कंपनियों के नियमों को लागू करते हैं तो इनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। एसएमई सेगमेंट छोटे बिजनेस को लिस्ट होने का मौका देती है। असल समस्या कंपनियों के साथ नहीं बल्कि निवेशकों के साथ है। हर कंपनी अपने डीआरएचपी के जरिए अपने प्रोफाइल को सार्वजनिक करती है, लेकिन छोटा इशू होने की वजह से ब्रोकरेज हाउस इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। नतीजा ये होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स रिपोर्ट को पढ़ने और समझने के बजाय सब्सक्रिप्शन देखकर उसके आधार पे ही निवेश करते हैं और यही वजह है कि किसी एक इशू में सब्सक्रिप्शन शुरू होने के बाद उस इशू को दूसरे रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।